स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी में। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे ईडब्ल्यूएस सेक्शन के ऊपर कट ऑफ की, कि ईडब्ल्यूएस सेक्शन की जो कट ऑफ है किस जोन में ज़्यादा है और किस जोन में कम जाएगी, और कितने स्टूडेंट हैं और टोटल कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं। तो सारी डिटेल है मेरे पास, सारी डिटेल आपको अच्छे से समझाऊँगा मैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए। तो इसमें आपकी आरआरबी जोन, एनटीपीसी, ईडब्ल्यूएस नॉर्मलाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। ये मतलब कि जो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा आपके आंसर की आने के बाद फाइनल, उसके बाद कितना कट ऑफ जाएगी। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है, ये मेरी जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ईडब्ल्यूएस सेक्शन के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उन्हें अभी ये नहीं पता है कि किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं और उनकी कितने स्टूडेंट हैं, जिससे उनकी कट ऑफ पर क्या असर पड़ने वाला है, कम या ज़्यादा क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि रिज़ल्ट के बारे में। तो रिज़ल्ट जो आपका वो फ़िलहाल नहीं आएगा, आपका रिज़ल्ट आपका दिवाली के बाद आएगा। 8 से 9 तारीख के बाद हो सकता है कुछ डेट वगैरह आए, 8-9 नवंबर के बाद। उससे पहले कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी आपका एमआई कैटेगरी का भी एग्ज़ाम डिले है, उसका भी लेट कर दिया गया है। उसका एग्ज़ाम कह रहा हूँ मैं, आपका वो स्किल टेस्ट वगैरह वो रुके हुए हैं, तो उसकी वजह से आपका थोड़ा डिले चल रहा है। नहीं तो अगर वो हो गए होते तो आपका रिज़ल्ट जल्दी घोषित कर दिया जाता, लेकिन उसकी वजह से अब आपका रिज़ल्ट डिले हो गया है। लेकिन देखते हैं आगे जो भी होगा, अपडेट मिलेगी मैं आपको सूचित कर दूंगा। तो इसमें बता देता हूँ आपको सबसे पहले ये कि एप्लीकेशन नंबर कितने भरे गए हैं आपको पता होनी चाहिए। टोटल ही आपके पूरे एनटीपीसी जोन में कितने भरे गए हैं, और पूरे एवरेज अटेंडेंस जो गई थी लगभग 50% से नीचे ही है पूरे भारत की। कुछ जोन की ज़्यादा है, लेकिन वैसे एवरेज अटेंडेंस नीचे है। उसके बाद जो अप्रॉक्स है 50 से 55 लाख इतने स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम दिए हैं CBT 1 का। और ये तो आपको पता ही है कि स्टूडेंट कितने सेलेक्ट होंगे, 20 गुना सेलेक्ट होंगे दोस्तों टोटल। और 7 लाख स्टूडेंट लगभग इस बार CBT 2 देंगे। लास्ट ईयर आपके मात्र 2.5 लाख ही थे, तो इसकी वजह से आपकी कट ऑफ पे असर पड़ेगा। और पोस्ट आपकी 35,000 है, लास्ट ईयर 18,000 थी। 14,000 तो आपकी ये CBT 2 एग्ज़ाम होने के बाद कर दी गई थी, लेकिन इस बार देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल इतनी बनी हुई है, आगे गवर्नमेंट है और बाकी रेलवे मंत्रालय के ऊपर है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स तो ये आपको पता होने चाहिए दोस्तों। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको अगर इससे कम मार्क्स आ रहे हैं आपके रॉ मार्क्स, फिर आपका दोस्तों कंफर्म नहीं है, फिर आपकी दिक्कत है आपका। फिर आप भूल जाइए एक तरीके से। और ग्रुप डी की अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर रखा है तो उसकी तैयारी करें। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ये बटन जो होता है इसको जरूर दबा देना, जिससे इसका नोटिफिकेशन में कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका तुरंत ही पहुँच जाएगा आपके पास। और आपको ये बता देता हूँ मैं, जो कट ऑफ आपकी आएगी एंड ये आपकी आने वाला रिजल्ट जिसमें कट ऑफ होगी वो आपकी कैटेगरी वाइज होगी, यानी कि जोन वाइज आएगी। हर जोन की अपनी अपनी कट ऑफ होगी, ना कि कोई एक कॉमन कट ऑफ होगी। जो उसके बाद फिर आपकी जो CBT 2 एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद उसकी पोस्ट वाइज कट ऑफ आएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले जोन वाइज कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितनी टोटल फॉर्म है। अहमदाबाद जोन की बात करते हैं सबसे पहले। आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस बार अहमदाबाद जोन की 52 से 55 रह सकती है। 52 से 55, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी आपकी कम थी, मात्र 97 वैकेंसी है। और इसका 20 गुना होते हैं आपके 1940 जो आगे चल के CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे। और दोस्तों यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं 12,023। तो 12,023 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो एक तरीके से एक सीट के लिए लगभग 6 स्टूडेंट का कंपटीशन है CBT 1 के लिए। तो यहाँ पर इतना कंपटीशन है। दूसरा जोन है आपका अजमेर जोन की। अजमेर जोन में आपकी कट ऑफ रह सकती है 59 से 62 लगभग। और टोटल फॉर्म यहाँ पे हुए हैं आपके 32,753, क्योंकि यहाँ पर आपकी वैकेंसी है 173, जिसके 20 गुना स्टूडेंट होते हैं आपके 3,460। 3,460 स्टूडेंट होते हैं लगभग 9 गुना। तो यहाँ पर कंपटीशन एक सीट के लिए 9 गुना है। और यहाँ पर आपकी बता देता हूँ मैं, एक ऐसा जोन है जिसकी अटेंडेंस जो है 85% गई है। सबसे ज़्यादा अटेंडेंस गई है RTI के अकॉर्डिंग। RTI के अकॉर्डिंग गई है। अभी उन्होंने अपना ऑफिशियल डाटा नहीं दिया, मान लो RTI वैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन सही जवाब है। देखते हैं वैसे आगे जो भी होता है। उम्मीद तो नहीं थी इतनी चली जाएगी, लेकिन पता नहीं कैसे इतनी चली गई है। उसके बाद है इलाहाबाद जोन की, क्योंकि इलाहाबाद में काफ़ी सबसे ज़्यादा वैकेंसी, सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, तो ये ऐसा जोन है, बहुत बड़ा जोन है। उसके बाद इसमें जो कट ऑफ है EW सेक्शन की वो रह सकती है 54 से 57, मैक्सिमम 57 जाएगी, इससे कम कितनी भी चली जाए। उसके बाद यहाँ पर जो आपके टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं 76,000, सबसे ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं आपके इलाहाबाद जोन में EWS सेक्शन से। और आपकी वैकेंसी यहाँ पे 421 है। वैकेंसी भी आपकी सबसे ज़्यादा यहीं पे है 421, जिसका 20 गुना स्टूडेंट होते हैं 8,420।
ये आपके CBT 1 का मतलब CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे ये आगे चल के। 8,420 सबसे ज़्यादा संख्या है इस जोन में दोस्तों इनकी। फिर बात करते हैं बेंगलोर की। बेंगलोर में आपकी EWS की कट ऑफ जो बनेगी वो 49 से 52, मैक्सिमम 52 जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ये लिमिट जो बता रहा हूँ ये मैक्सिमम है, मिनिमम तो कितनी भी चली जाए, ये मैक्सिमम है। जो आपकी फॉर्म है यहाँ पे लगभग 29,254 फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसी है यहाँ पर आपकी 205, जिसका 20 गुना स्टूडेंट कितने होंगे, 4,100, 4100 स्टूडेंट होंगे CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे यहाँ पर। उसके बाद अब चलते हैं भोपाल पर। भोपाल पे यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ बन सकती है मैक्सिमम 60-61 जा सकती है, इससे कम कितनी भी चली जाए। और ये आपका जो वैकेंसी है यहाँ पर आपकी 108 है, जिसके 20 गुना आपके 2160 स्टूडेंट हैं CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे। टोटल फॉर्म यहाँ पे भरे गए थे आपके 8,926 टोटल फॉर्म भरे गए थे यहाँ पर। उसके बाद को बात करते हैं भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर जोन में आपकी जो EWS की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 53 से 55, मैक्सिमम 55। यहाँ पर वैकेंसी थी आपकी मात्र 53 वैकेंसी थी, जिसका 20 गुना स्टूडेंट 1,060 होते हैं जो आगे चल के एग्ज़ाम देंगे CBT 2 का। यहाँ पर फॉर्म भी कम भरे गए थे, 5,505 फॉर्म भरे गए थे। यहाँ पे मतलब लगभग 5.5 पॉइंट में कंपटीशन है एक सीट के लिए। उसके बाद है बिलासपुर। बिलासपुर में आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैक्सिमम 50 रहेगी, इससे कम कितनी भी चली जाए। 119 वैकेंसी थी, यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी थी और 20 गुना स्टूडेंट होते हैं इसके 2380। तो टोटल फॉर्म भरे गए थे यहाँ पे 9,465, यहाँ पे फॉर्म कम भरे गए थे। तो यहाँ पर कंपटीशन जो आपका वो कट के लगभग 4 स्टूडेंट का रह जाता है। उसके बाद बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन सकती है 60 से 63 जा सकती है। लास्ट ईयर तो यहाँ की जो एवरेज कट ऑफ थी वो जनरल की वो 82 गई थी, OBC की 71 से ऊपर गई थी। लेकिन इस बार आपकी जो कम हो जाएगी क्योंकि वैकेंसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लास्ट ईयर के मुकाबले लगभग 5 गुना वैकेंसी हैं और इसी की वजह से आपकी कट ऑफ यहाँ पर डाउन हो जाएगी। और EWS की तो यहाँ पर लगभग मैक्सिमम 63 बता रहा हूँ मैं, इससे कम ही जाएगी काफ़ी। और 238 वैकेंसी है, जिसका 20 गुना स्टूडेंट होते हैं आपके 4,760। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या इनकी भी। और 33,942 टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे यहाँ पर। और यहाँ पर ये इतने सेलेक्ट होंगे, एग्ज़ाम कितने देंगे ये आप इसको लगभग 50% मान लो। मतलब वैकेंसी का लगभग 50% ही आप यहाँ पर लेके चलोगे, एग्ज़ाम दिए CBT 1 का, उसमें से आपकी सेलेक्ट होंगे CBT 2 के लिए। तो EWS सेक्शन की तो कट ऑफ हो सकता है और भी डाउन चली जाए। उसके बाद बात करते हैं चेन्नई की। चेन्नई में आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनेगी 57 से 60, मैक्सिमम 60, मिनिमम कितनी भी। 259 वैकेंसी यहाँ पर 20 गुना स्टूडेंट होते हैं आपके 5,180, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं और यहाँ पर आपके फॉर्म मात्र 12,367 ही भरे गए हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है वो और डाउन हो सकती है। मैक्सिमम मैंने 60 बताया है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और उसके बाद बात करते हैं हम गोरखपुर जोन की। गोरखपुर की आपकी 54 से 57 कट ऑफ बन सकती है। यहाँ पर 128 वैकेंसी है, जिसका 20 गुना आपके 2560 स्टूडेंट होते हैं जो आगे चल के CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे। यहाँ पर आपके टोटल फॉर्म वो भरे गए हैं 13,973 आपके टोटल फॉर्म है यहाँ पे। उसके बाद आपका गुवाहाटी जोन। गुवाहाटी में आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैक्सिमम 53 रहेगी और क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी आपकी कम है, 83 वैकेंसी, जिसके 20 गुना आपके 1660 स्टूडेंट हैं जो CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे। 3,996 यहाँ पर टोटल फॉर्म फिल गए। उसके बाद बात करते हैं जम्मू की। जम्मू जोन की यहाँ पर 50 से 53 ही कट ऑफ बन सकती है इससे लगभग, और 53 ही यहाँ पर 93 वैकेंसी थी, जिसका 20 गुना आपके 1,860 1,860 स्टूडेंट हैं जो CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे। और टोटल यहाँ पर आपके फॉर्म भरे गए थे 7,690 टोटल फॉर्म भरे गए थे आपके। उसके बाद बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता जोन में आपकी लगभग कट ऑफ बन सकती है मैक्सिमम 61, इससे कम जा सकती है कितने भी, मैक्सिमम 61। 290 वैकेंसी थी, जिसके 20 गुना आपके 5800 होते हैं स्टूडेंट और फॉर्म फिलअप हुए थे आपके 29,426। तो लगभग मान लो 15 से 16,000 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया हुआ इसका, उसमें से आपके 5800 स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे, CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है EWS सेक्शन से जिसने अप्लाई किया है। उसके बाद बात करते हैं मालदा की। तो मालदा की आपकी कट ऑफ बन सकती है 46 से 49, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। यहाँ पे 104 वैकेंसी थी, जिसका 20 गुना होते हैं 2,080। टोटल फॉर्म भरे गए थे यहाँ पर 12,708 टोटल फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों मुंबई जोन की। मुंबई काफ़ी लोकप्रिय जोन है।
और 57 से 60 यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन सकती है। वैकेंसी थी यहाँ पर 388, जिसके 20 गुना स्टूडेंट होते हैं 7760 टोटल। ये CBT2 का एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद फॉर्म भरे गए थे कितने, 31,713, इसमें से आप लगभग 16-17 हज़ार ही एग्ज़ाम दिए हैं, क्योंकि मुंबई जोन काफ़ी पॉपुलर तो है, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम देने कम लोग गए थे कोरोना की वजह से। कोरोना बहुत था यहाँ पे उस टाइम पे। और मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर में आपकी 41 से 44 बन सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और आपकी जो वैकेंसी थी यहाँ पर काफ़ी कम है। सबसे कम वैकेंसी इसी जोन में आपकी 34 वैकेंसी थी मात्र, और जिसके मात्र 680 स्टूडेंट होंगे CBT2 का एग्ज़ाम देंगे। 3578 ही फॉर्म भरे गए हैं EWS से यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं पटना की। पटना में आपकी 47 से 50 ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन सकती है नॉर्मलाइज्ड। और यहाँ पर वैकेंसी थी आपकी 103, जिसके 20 गुना स्टूडेंट होते हैं 2060, जो आगे चल के CBT2 के एग्ज़ाम देंगे। टोटल फॉर्म भरे गए थे यहाँ पर 14,163। उसके बाद बात करते हैं आप रांची की। रांची की आपकी 52 से 55 एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और 140 वैकेंसी थी यहाँ पर, जिसके 20 गुना होते हैं 2,920। और आपके टोटल फॉर्म भरे गए थे 12,878। उसके बाद बात करते हैं सिकंदराबाद जोन की, जिसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 56 से 59 बन सकती है, और इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और यहाँ पर आपकी वैकेंसी थी 326, जिसके 20 गुना होते हैं 6,520। और यहाँ पर आपके फॉर्म ज़्यादा भरे गए थे, सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा भरे गए हैं इसकी वैकेंसी के मुकाबले, 44,415। तो काफ़ी फॉर्म भरे गए हैं। और बात करते हैं सिलीगुड़ी की। सिलीगुड़ी जोन में आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन सकती है 49 से 51, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी वैकेंसी थी मात्र 45, जिसके 20 गुना स्टूडेंट होंगे आपके 900 स्टूडेंट हैं जो CBT2 का एग्ज़ाम देंगे। फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं आपके 1859 फॉर्म भरे गए हैं। तो फॉर्म भी यहाँ पर काफ़ी कम भरे गए हैं सिलीगुड़ी जोन में। कुछ जोन ऐसे होते हैं दोस्तों काफ़ी कम फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पे, फिर आपकी जो कट ऑफ होती है इसलिए वो डाउन हो जाती है। बात करते हैं तिरुवनंतपुरम की, यानी कि त्रिवेंद्रम। यहाँ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 60 से 63 बन सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। यहाँ पर वैकेंसी थी आपकी 97 टोटल वैकेंसी जो आई थी, उसकी 20 गुना सेलेक्ट होंगे, वो आगे चल के CBT2 का एग्ज़ाम देंगे 1960 कैंडिडेट, 1940, क्योंकि और यहाँ पर आपके जो फॉर्म भरे गए थे मात्र 3594 भरे गए थे। तो 3594 तो फॉर्म ही भरे गए हैं, ऊपर से आपकी जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो 1940 स्टूडेंट्स CBT2 के लिए। तो इसकी वजह से जो कट ऑफ है वो आपकी डाउन चली जाएगी। मैक्सिमम मैंने 63 बताई है, लेकिन 63 लिमिट क्रॉस नहीं करेगी, ये उससे नीचे रहेगी, लगभग 60 के आसपास रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो ये वीडियो दोस्तों इसलिए बनाता हूँ मैं आपके लिए कि जिससे आप मोटिवेट हो और आगे चल के अपनी तैयारी चालू करें, अगर तैयारी आपने छोड़ दी है। क्योंकि मैं जानता हूँ इस टाइम पर आकर जब आपका रिजल्ट वगैरह नहीं आता, कुछ नहीं पता लगता है कि पास है या फेल, तो ये सब चीज़ें आती हैं आपके दिमाग में कि जब रिजल्ट आएगा तभी तैयारी करेंगे, क्या करेंगे तैयारी करके। तो ये सब चीज़ें सबके साथ होती हैं, मेरे साथ भी हुई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तैयारी करते रहिए। आगे चल के सफलता यही मिलेगी जब आप तैयारी करते रहेंगे, चलते रहिए लगातार। एक कछुए की तरह मान लो, आप चलते रहें लगातार, अगर रुक जाओगे तो हार जाओगे, तो रुको मत, आप चलते रहिए। और आगे जो भी आता है फिर आगे उसकी बात देखी जाएगी, क्योंकि आगे तैयारी दोस्तों NTPC या रेलवे की तैयारी जो करता है वो आगे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करे बराबर ही है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल में GS वगैरह पढ़नी पड़ती है, मैथ और रीजनिंग, जो आगे चल के हर एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से फाइट करा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था दोस्तों EWS सेक्शन कैटेगरी के लिए, जिसमें मैंने सारी डिटेल काफ़ी मेहनत से बनाई है। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन दबा देना, जिससे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करे करूँ तो उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास तुरंत पहुँच जा करेगा। तो इस प्रकार की दोस्तों और भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। जनरल कैटेगरी के लिए लाऊँगा, इसके बाद आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, फिर OBC के लिए, और फिर SC ST। तो काफ़ी डिमांड आती है चीज़ों की कि क्या यहाँ पर कितनी कट ऑफ जाएगी, यहाँ पर ज़्यादा क्यों जा रही है, कम क्यों जा रही है, वैकेंसी कितनी है। तो इसलिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दी मैंने आपको कैटेगरी वाइज। अब आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर वीडियो पे यहाँ से आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इतने फॉर्म भरे गए, इतनी वैकेंसी है, इतने स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं CBT2 के, तो आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा के आराम से तैयारी कर सकती हैं कि आप कितने पास हो सकते हैं या फिर नहीं। और चीज़ें दोस्तों कुछ कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो। और फिर मिलते हैं फिर दोस्तों किसी अगली वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।